Surabhi, are you there? Yes. Okay. सविता मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम, आपका नेम रीनेम करो ना। क्या करूं? नेम को रीनेम करो, स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ, कर दूं। मिस, आपके बीकॉम के ग्रुप में एक बार डाल दो ना। डाला है, अभी अभी नीतू मिस ने डाला है, 2-3 मिनट रख के मैं वापस डालती हूँ। हाँ ठीक है। सुरभि, आप रेडी हो ना? यस मैम, मैं रेडी हूँ। नहीं मैम।
थैंक यू एवरीवन। आप सब लोगों को भी हैप्पी टीचर्स डे। ऑल टीचर्स, ऑल माय स्टाफ मेंबर्स, हैप्पी टीचर्स डे। मिस आए हैं क्या सब? आएंगे ना, जितने आए हैं उनको हैप्पी टीचर्स डे। उनको हैप्पी टीचर्स डे। Hello students, tell all your friends to join fast. BCom, BMS, CSIT. आपके फ्रेंड्स को जगाओ, बोलो जल्दी ज्वाइन करें सेशन।
श्रीचं लागेल आता व्याख्यान. श्रीचं व्याख्यान लागेल. मीता जॉईन झाली. इसमें मैसेज करना नैन्सी पड़ता है. है. सूर्यदेव आया है क्या? सूर्यदेव, आर यू देयर? यस मैम. और तन्वी राव. तन्वी. Yes, ma'am. Okay, and one more, Nandini. Yes, Are you ma'am. here? Okay, okay. You all are ready now? Yes, ma'am. Hello, Neetu ma'am. Neetu madam.
मॅडम नीतू मॅडम जॉईन झाल्या नाही आहेत बहुतेक एक मिनिट. नाही का? वृषाली मॅडम फोन नाही. करून बघा ना जरा. हा हा हो हो बघते. कारण बाकी सगळे आहेत, आपले गेस्ट पण आलेत, मग आपण सुरू करू शकतो. ओके हा हा. श्री दादा नमस्कार. श्री दादा नमस्कार नमस्कार. हा हा, आमच्या मॅडम जॉईन होत आहेत, मग आपण हा, एक पुढच्या 2 मिनिटात स्टार्ट करूया. हो चालेल, धन्यवाद. Good evening, every students. Good evening, all. We are waiting for Neetu madam to join. We are starting in some few minutes.
Good evening, ma'am. Very good evening, madam. Madam, can we start? Yes. Oh, I'm very sorry for the delay today. Surabhi. Surabhi Mishra. Yes, ma'am. Start करते हुए कोई Yes. Ma'am, I am audible. Yes. Okay, ma'am. ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है। गुड इवनिंग, मैं सुरभि मिश्रा, TY BMS छात्र, आप सबका शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पे स्वागत करती हूँ। NSS यूनिट ऑफ भारत कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स बदलापुर हमेशा विद्यार्थियों के उन्नति के लिए कार्यरत है। आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर एक बहुत ही खास मेहमान आए हैं। मैं पूजा मैम से विनती करती हूँ कि वे सामने आकर हमारे अतिथि के बारे में कुछ जानकारी दें। धन्यवाद सुरभि। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये मैं आज के गेस्ट के बारे में आपसे कहना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स एंड मैं भारत कॉलेज के NSS यूनिट से प्रोफेसर पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे अतिथि श्री गजानन श्री वैद्य, वो असिस्टेंट टीचर है रिलायंस फाउंडेशन स्कूल में नागोटने रायगढ़ के यहाँ पे। सर इज MA एंड गोल्ड मेडलिस्ट, संस्कृत विशारद है, आयुर्वेद प्रांगत ये पदवी उनको मिली है तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से। सर ने नेट सेट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और PhD भी परस्यू कर रहे हैं। सर के पास 4500 संस्कृत की किताबें अलग अलग विषय पे, जैसे इतिहास, संस्कृति, ये सारे विषयों पे 180 नाटक और 95 एपिक के कलेक्शंस हैं। संस्कृत के विषय में बहुत ही नॉलेज उनको है और अभी रिसेंटली उन्होंने एक YouTube चैनल भी स्टार्ट किया है वेद ये विषय पे जानकारी देने के लिए। जो 4 वेद है उन पे वो जानकारी दे रहे हैं। वो लिंक मैं आपको शेयर करती हूँ, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है वो। आप सब लोग सब्सक्राइब भी करो और वो चैनल को लाइक भी करो। सो आज मैं उनको वेलकम करती हूँ। वेलकम श्री सर टू द भारत कॉलेज एंड भारत फैमिली। ओवर टू यू सुरभि। धन्यवाद मैम। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ। जीवन के अंधेरे में रोशनी दिखाते हो आप, जीवन के अंधेरे में रोशनी दिखाते हो आप। बंद हो जाए सब दरवाजे तो नया रास्ता दिखाते हो आप। किताबी ज्ञान नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जिंदगी जीना सिखाते हो आप। मेरे सारे प्रिय गुरुजनों के साथ ये पंक्तियां मैं विशेष रूप से हमारी इंचार्ज प्रिंसिपल मैडम के बारे में कहती हूँ। मैं विनती करती हूँ आदरणीय इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर नीतू कपूर मैम से कि वे आज के इस अवसर पर अपने 4 शब्द कहें। ओवर टू यू मैम। Thank you, Surbi. First of all, very warm good evening to all, and wishing all of you a very happy Teachers' Day. We remember Dr. Shri Sarvapalli Radhakrishnan on his birthday and celebrate Teachers' Day. We have our alumni who have also joined for today's session. See, teacher की जो परिभाषा है उसको डिफाइन करना सिर्फ उसी तक के जिनसे जो आपको कॉलेज में फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। Actually, day after day, we start learning. Our first teacher is at home, that is our mother. सबसे पहले मम्मी से हम सीखना चालू करते हैं, then comes our father, then our formal education, our school teachers starting from junior KG or nursery and now playgroup. During our times, we directly had junior KG, now starting from playgroup. We have so many teachers in our life, not that
ending to those formal teachers, but also we learn so many things from our classmates, our friends. We as a teacher learn from our students. So अगर हम लोग इस तरह से बोले तो everyone is a teacher. हर कोई टीचर है हमारी लाइफ में, हर किसी से कुछ ना कुछ हमको सीखने मिलता है. So wishing you all a very happy Teachers Day. Over a period of time, I think the dignity or the nobleness of this profession has declined. I don't know why. Teachers, students, we have a biggest teacher nowadays with us, that is Google. So we feel that all knowledge can be acquired from internet, Google, but definitely they can add on to your literacy, but they cannot add on to your knowledge. Knowledge is something that is earned through someone's experience, through someone's talk, through someone's sharing. I would just say on this day, just a small message that students respect everyone, not only teachers, respect everyone in your life, because everyone comes and teaches you a lesson, whether it will be a book lesson or whether it will be a lesson of life. But we always learn something from every person. Keeping this view in mind, today we have an eminent personality, an eminent teacher, an eminent guide, philosopher, Shri Gajanan sir, Gajanan Shri Vaidya sir. Sir, happy Teachers Day and most welcome on this online platform on celebration of Teachers Day. Thank you, madam. It is really a pleasure having you. I welcome you on behalf of Bharat Films Association's Bharat College of Arts and Commerce, all the faculty members and all loving students. I feel many a time that we are blessed to work in Bharat College because our students are still those old age students, so loving, and they still feel teachers are their loving friends, teachers are their loving guide and philosopher. So that is the speciality. I have never seen 20 years of career I completed on 3rd September in Bharat College as a teacher. I started my journey in Bharat College and I was in Bharat College I am in Bharat College for 20 years. And in 20 years, I have always seen students respecting their teachers. Whether teacher is right or wrong, they'll always bow their head and always listen to teacher. That is the speciality of our students. So definitely your guidance words would definitely help them and enlighten them in the right path. And what you would be sharing about the role of teacher, I think they would also understand how the role of teacher has changed from teaching to guiding, from making you learn to developing your philosophy towards life. That is how the role of teacher has changed over a period of time. So sir, it is really a pleasure to have you on this platform. We are blessed actually to have someone so much knowledgeable and to guide our students and teachers at the same time, because we all at every point of time are learners. So sir, most welcome. And over to you, Surbi. Thank you so much for giving me this opportunity. And once again, all the teachers, happy Teachers Day. Though it's online, definitely we'll have an online cake cutting sometime. Definitely a day will come when we will cut the cake online, celebrate it like online, have an online party. So most welcome, sir. And Surbi, thank you and over to you. Thank you, madam. Thank you so much for your kind words, ma'am. So आगे बढ़ने से पहले हमारे कॉलेज के विद्यार्थी कुछ कविताएं और कुछ कलाएं पेश करना चाहते हैं, तो आशा करते हैं आप सभी मिलकर उनका उत्साह बढ़ाएंगे. So पहले मैं कुमार सूर्यदेव सिंह को बुलाना चाहूंगी. Over to you, सूर्यदेव. Thank you, Surabhi. Good evening, everyone, and a happy Teachers Day to all my respected teachers, chief guest, and all the participants, and everyone present over there. This is Suryadev College. ग्रेजुएशन भारत कॉलेज से स्टार्ट किया और
यहाँ पे ये जाना कि कैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को सिर्फ सब्जेक्ट का ज्ञान ही नहीं देता है, वो जिंदगी का सही अर्थ और आगे आने वाले हर एक कठिनाइयों के लिए भी तैयार करता है। यूँ तो हमारी लाइफ में टीचर्स हर एक मोड पे मिलते हैं, चाहे बचपन से लेके हमारे करियर में या फिर आगे की जिंदगी में। तो टीचर्स के पास वैसे तो बहुत कुछ होता है सिखाने के लिए, बस मायने ये रखता है कि हम उनसे सीखना क्या चाहते हैं। एक टीचर का लाइफ में क्या भूमिका होता है और वो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है, इसका वर्णन कर पाना शब्दों में थोड़ा कठिन है। कुछ शब्दों को जोड़कर मैंने पंक्तिबद्ध किया है, जो आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगा। रोते हुए आए, माँ से उंगली भी छुड़ाए, टीचर के पास जाके अपना नाम बताए। रोते हुए आए, माँ से उंगली भी छुड़ाए, टीचर के पास जाके अपना नाम भी बताए। बस्ते में 2 किताबें और पेंसिल थी टूटी हुई, जब स्कूल में आए तो लगा अब जाके जिंदगी में कुछ नेकी हुई। होमवर्क ना कर पाना, टीचर से बहाने बनाना, थोड़ा डांट खाना और मुस्कुरा के इनोसेंट हो जाना, रोते रोते टीचर को पोयम सुनाना, दोस्तों संग खेलना और सीखते जाना, दोस्तों संग खेलना और सीखते जाना। ये तो थी स्कूल की बातें, जहाँ टीचर ने दिखाई आगे की राह। बड़े हुए कॉलेज में आए, वहां फिर टीचर ने जिंदगी का सही मतलब सिखाए। जिंदगी और किताबी पन्नों की गुत्थी यहीं पर आके तो टीचर से सुलझी। हम थे खाली डब्बे, इन्होंने सारे ज्ञान भरे। हो कोई भी मुश्किल, टीचर थे साथ खड़े। इनसे मिला तो खुद को पहचाना, ज्ञान क्या होता है अब जाके जाना, ज्ञान क्या होता है अब जाके जाना। क्या बताऊं मैं और इन टीचर्स की बात, क्या बताऊं मैं और इन टीचर्स की बात। बस यूं ही रहे हर कदम इनका साथ, खुदा से पहले हो इनका स्मरण। अब और नहीं कुछ सब जो कर सकूं मैं इनका वर्णन, अब और कुछ नहीं सब जो कर सकूं मैं इनका वर्णन। शुक्रिया सभी को। हैंडिंग ओवर टू सुरभि मिस। शुक्रिया सूर्यदेव, आपकी इन अच्छी लाइनों ने जरूर हमारे टीचरों का दिल खुश किया होगा। तो किया है, थैंक्स। सुरभि बहुत किया है। देखो गोपाल सर ने थैंक्स भी लिखा है। बहुत अच्छा। और सूर्यदेव को देख के ही अभी बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स है सर, ये हमारे अच्छा। बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट है सब टीचर्स के। तो थैंक यू सूर्यदेव, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर चित्र निखारा Thank you. उसकी कविता से। थैंक यू सर। अभी नेक्स्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कुमारी नंदिनी जयसवाल को बुलाना चाहूंगी। सो ओवर टू यू नंदिनी। Yes. गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम नंदिनी जायसवाल है, मैं एसवाई बीकॉम में पढ़ती हूँ और शिक्षक दिवस के ऊपर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। सर टीचर बहुत अच्छे रहते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ आज कहना चाहती हूँ। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे भारत देश में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है, जो एक महान विद्वान और आदर्श शिक्षक थे। भारत देश में 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस के दिन सरकार द्वारा कुछ महान शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है और शिक्षक दिवस के दिन विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस दिन विद्यार्थी अपने शिक्षकों को गिफ्ट, ग्रीटिंग कार्ड, मेल ये सब भेजकर उन्हें शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। शिक्षक हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते हैं,
बल्कि हमें अच्छा इंसान बनाने में मदद करते हैं। और शिक्षकों की मेहनत और लगन के कारण ही व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। हमें अपने शिक्षकों का सदैव आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना दुनिया में हम अधूरे हैं। क्योंकि जो वो ज्ञान शिक्षक देते हैं, वह ज्ञान हमें भविष्य के किसी न किसी मोड़ पे काम आता है। इसलिए हमें उनका सदैव आदर करना चाहिए। हम सबको उनके लिए उनके दिए हुए ज्ञान को याद रखना चाहिए। उनके दिए हुए ज्ञान को याद रखना चाहिए। एक मिनट। धन्यवाद नंदनी, आपने शिक्षक दिवस के बारे में जो जानकारी दी, आशा करते हैं हम सबको उससे बहुत कुछ सीखने मिला है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुमारी तन्वी राव को बुलाना चाहूंगी। तो ओवर टू यू तन्वी राव। Good evening, everyone. Myself Tanvi Rao from SY BCom A division. मैं एक पोयम प्रस्तुत करना चाहती हूँ टीचर्स डे पर। खुद पर बने हर चुटकुले, हर फॉरवर्डेड मीम्स को आजकल जो चुपचाप सहते हैं, यह उनकी कहानी है जिन्हें हम गुरु, मैडम, सर या अपना टीचर कहा करते हैं। हाँ, ये वह है जिनके क्लास में तुम अक्सर छुपकर टिफिन खाया करते थे, होमवर्क तो घर पे छूट गया मैडम, ऐसे बहाने बनाया करते थे। यह वो है जो तुम्हारी गलतियों पर अक्सर तुम्हें टोक दिया करते थे, जो गलतियां औरों ने की वह तुम ना करो इसलिए तुम्हें रोक दिया करते थे। पर अब ना वो रोकना ना वो टोकना, सब कुछ जैसे फाइन हो गया है। अरे अब तो स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है। अब तुम होमवर्क करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, टीचर्स की डांट से अब कहाँ कोई बच्चा डरता है। पर काश काश तुम समझते कि ये वह लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर वो अरमान रखा है। इस मुसीबत के समय में भी तुम पीछे ना छूट जाओ, इसीलिए तुम्हारा हाथ थामे रखा। कईयों की सफलता का वह अनकहा सा वजूद रहे है, तुमको आगे बढ़ाकर पीछे हमेशा खुद रहे है। मीलों दूर घर बैठकर स्क्रीन को घूरकर सिखाना आसान नहीं होता, कितनी भी दिक्कत झेलनी पड़े पर तुम्हें सिखाना एहसान नहीं होता। वह हिंदी की मैडम जो तुम्हें कविता सिखाया करती थी पूरे क्लास में घूमकर, आज उनकी कविताएं मिलती है यूट्यूब और जूम पर, क्योंकि वह जानते हैं कि तुम इस देश के भविष्य हो। तुम्हें अभी हासिल वो मुकाम करना है, आगे चलकर तुम्हें रोशन उन सभी का नाम करना है। तो चलो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनका हौसला बढ़ाया जाए। इस जंग में वह अकेले नहीं, तुम भी उनके साथ हो, यह उन्हें बताया जाए, क्योंकि ये वह योद्धा है जिन्हें अब तक हार नहीं मानी है। इस मुश्किल के दौर में भी हमारी भविष्य की नींव थामी है। तो आज के दिन सलाम करते हैं हम ऐसे टीचरों को। विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। Thank you. Very nice, Tanvi. Very beautiful. तन्वी राव, जैसे आपने कहा कि टीचर्स हमारे योद्धा है, आजकल के जैसे टाइम में आपने एकदम सही कविता सुनाई है जो हमारे टीचर्स को लाइक थोड़ा बहुत मोटिवेट करेगी। आई नो कि टीचर्स आर रियली वर्किंग फॉर आवर हार्ड, बट स्टिल योर पोएम माइट हैव गिवन सम होप कि स्टूडेंट्स आर देयर who are listening us and everything. So thank you so much, Tanvi Rao. Now I would like to call upon Nancy Singh. Over to you, Nancy. Good evening to the respected principal teachers and my dear friends. As all of us now I have to celebrate Teachers Day. Today, Teachers Day today. Myself, Nancy Singh, I would like to thank my all teachers to afforded to me such a great opportunity to speak on Teachers Day. Today, I am going to give a short speech on importance of teachers in human life. Today, in 5th of September, and on this day, we celebrate Teachers Day every year with lot of joy, happiness, and atheism. 5th of September is the birth of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great scholar
teacher and field officer, and he became President of India in 1962. On request of students, all students of India celebrate this day to pay respect their teachers. Our teachers is an ocean of knowledge. Without teachers, we cannot imagine beautiful life. It is a truly sad that teachers are like backbone of your society. They play a vital role in building up the strong character and shaping the ideal society. They always strive to shape the future of the young citizen. The teacher teach student most carefully and sincerely and love them as their own children. They teach us to share our feeling among your friends. They help us to develop confidence in our life. Where others laugh on your mistakes, they encourage us by patting our backs. They never ask us to credit for their efforts. Teachers work hard day and night to burning out the best in student. It is also truly said that teachers is great than parents become parents only give birth to our children. Whereas teachers make children bright future, they always teach us the importance of education in our life through their continuing efforts. Dear friends, I respect every student to follow the advice of teachers to become better citizen of India. Thank you to all teachers for giving me opportunity to speak here. Thank you so Over much. to Suvi. Thank you so much, Nancy, for such a wonderful speech. So let's move forward. अतिथि देव भव। आज के हमारे प्रमुख अतिथि श्री वैद्य सर से मेरी विनती है कि वे आज के इस पावन अवसर पे अपने विचार प्रकट करें। ओवर टू यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद। भारत कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर नीतू कपूर मैडम, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर गोपाल चंचलानी सर, भारत कॉलेज के तथा अन्य महाविद्यालयों के सभी प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं और सारे प्यारे छात्रगण, सर्वप्रथम मैं प्राचार्य महोदया तथा सभी प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं शिक्षक गण को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं और इस पावन दिवस पर मैं रोल ऑफ टीचर्स, शिक्षकों का जो कार्य है उसके बारे में आपके समक्ष विचार रखूंगा। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ, हम देखते हैं अक्सर समाज में कई सारे पेशे के लोग काम करते होते हैं। डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, किसान है, सफाई कर्मचारी है, अलग अलग लोग अपने समाज के भले के लिए, प्रगति के लिए काम करते हैं। शिक्षक भी ऐसा ही एक पेशा है। शिक्षक भी समाज की प्रगति में हाथ बटाते हैं। लेकिन बाकी पेशों से शिक्षकों का अंतर क्या है? डॉक्टर की सफलता किस बात पर नापी जाती है? उसने कितने लोगों को बीमारी से ठीक किया, कितने लोगों की सेहत उसके कारण अच्छी हुई। इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है तो उसकी सफलता किस बात पर तय होती है? उसने कितनी संरचनाएं की, बनाई, बिल्डिंग्स बनाई, पुल बनाए, ये बातों पर उसकी सफलता होती है। मतलब ये जो सभी पेशे हैं, इनमें उन व्यक्तियों ने क्या हासिल किया, इस बात पर उनका व्यक्तिगत जो सफलता है उसको उनके सफलता से डायरेक्टली जोड़ा जाता है। लेकिन
आप देखिए शिक्षक के विषय में ये बात बदल जाती है। शिक्षक की सफलता कैसे मानी जाती है? किसी भी शिक्षक के कितने छात्र सफल हुए, उन्होंने कैसी सफलता पाई, क्या परफॉर्मेंस किया, इस बात पर हम शिक्षकों की सफलता नापते हैं। यानी शिक्षक के योगदान को नापने का तरीका उसके खुद के काम के अलावा दूसरों ने जो जिन पर उसका प्रभाव है, वो छात्र वो क्या करते हैं, वो कैसे आगे बढ़ते हैं, उस पर उस शिक्षक की महत्ता हमें नापी जाती है, हम नापते हैं उसको। बाकी सभी प्रोफेशन में उस व्यक्ति ने क्या हासिल किया, कौन सा क्वालिफिकेशन है, इस बात को महत्व रहता है। लेकिन शिक्षकों के संदर्भ में नौकरी मिलना, शिक्षक की पात्रता लाना, यहाँ तक तो उसका खुद की जो डिग्री है, ये सब बातें जरूरी है, वो आगे भी सीखते रहते हैं। लेकिन उसकी सफलता में छात्रों की सफलता, वो क्या कर रहे हैं, ये बातों को ज्यादा महत्व रहता है। इसलिए शिक्षकों का मतलब टीचर का जो प्रोफेशन है, इसे नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है। पूरी तरह से उसके छात्र क्या करते हैं, उस पर उसकी प्रतिष्ठा टिकी हुई रहती है। आज अभी हमारे भारत कॉलेज के कई छात्रों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां की, और इसका श्रेय उनके शिक्षकों को भी जाता है। समाज में शिक्षक का इसलिए ज्यादा आदर होता है। पैसे से आदर की एक भावना अलग रहती है, लेकिन ज्ञान दान वो करते हैं, और इसलिए मनुष्य को अंदर से वो उभारते हैं। जो नई पीढ़ी है उसको वो बनाते हैं। ज्यादातर लोगों की भावना होती है कि शिक्षक कुछ पढ़ाते हैं और जो छात्र है वो उसको सीखते हैं, उसकी परीक्षा ली जाती है और छात्र स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय से बाहर आते हैं। लेकिन शिक्षक का जो कार्य है वो क्या सिर्फ सिखाने तक सीमित है क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो हम पाठ्यक्रम जो तय किया रहता है उसको सिखाना, बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये शिक्षक का प्रमुख कार्य है, ये सच है। लेकिन इतना ही वो सीमित नहीं है, ये तो न्यूनतम कार्य है। शिक्षक का ध्येय होता है कि ये तो बात हर एक विद्यार्थी तक पहुंचे ही, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षक उस विद्यार्थी को कई सारे कौशल जो जीवन भर उपयुक्त रहेंगे, ऐसे कौशल सिखाता है। वो उसको कई सारे संस्कार देता जाता है, अपने अनुभव से उसका ज्ञान बढ़ाता है, उसकी दृष्टि को पूरे जीवन के लिए बदल देता है। और ये जो बदलाव लाना है, यही बात शिक्षक की बहुत अलग बात है। एक जीवन को उभारना, उसको अलग दिशा देना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य शिक्षक करते रहते हैं। आज की दुनिया में थोड़ा टेक्नोलॉजी, तंत्र ज्ञान के कारण थोड़ा और एक बदलाव आया है कि छात्रों को ज्ञान के स्रोत बहुत सारे उपलब्ध हुए। लेकिन ज्ञान के स्रोत बहुत सारे होना मतलब ज्ञानी होना है क्या? नहीं। किसी ने बहुत सारे ग्रंथ इकट्ठा किए, या किसी के पास बहुत सारे अलग अलग स्रोत है, विकिपीडिया है, बुक्स है, इंटरनेट पर अलग अलग साइट्स है, लेकिन जब हमें काम पड़ता है किसी कौशल का, किसी जानकारी का, तो उसमें से कौन सी चुने, ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जितनी ज्यादा जानकारी आपके पास है तो सटीकता लाना मुश्किल होता है। और इसीलिए आज के शिक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वो मार्गदर्शक है, वो फैसिलिटेटर है। वो ये बातें आपको ये कौशल सिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये जो सारा ज्ञान का सागर है आपको उपलब्ध, उसका सही तरीके से सही समय बचा के कैसा सटीक उपयोग कर सके, इसके लिए शिक्षक अहोरात्र प्रयास कर रहे हैं। आप अभी कुछ बच्चों ने शुरुआत में ही ये बोला कि कोविड के कारण ये जो आज पहले कभी ना महसूस की ऐसी अवस्था में
विद्यालय कुछ समय के लिए बंद थे, लेकिन जैसे ही खुले तो आप लोग देखिए शिक्षकों ने भी अपने कौशल विकसित किए। इस हालात से लड़ने के लिए उन्होंने नया तंत्र ज्ञान ज्यादा से ज्यादा आत्मसात किया। छोटी छोटी क्लास से लेकर विश्वविद्यालयों तक सभी टीचर्स को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और अपना सिखाने का तरीका पूर्णतया नयापन उसमें लाना पड़ा। और आप छात्र भी उसके लिए बधाई के पात्र हो कि आप उसमें अपना शिक्षा का कार्य, अध्ययन का कार्य आगे बढ़ाते जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है छात्रों कि शिक्षक पर श्रद्धा होना। आज के जमाने में ये बात थोड़ी सी लगी है। क्या हो गया है कि मुझे सब अवेलेबल है, क्योंकि ये तंत्र ज्ञान के कारण कोई भी चीज इंटरनेट पर मुझे एक क्लिक से उपलब्ध होती है, ऐसा सबको विश्वास है। इसलिए शिक्षक की क्या जरूरत है, शिक्षक क्यों चाहिए? वो हम लेसन जो YouTube है उस चैनल को देखेंगे, जब चाहे तब वो कोर्स करेंगे, एग्जाम दे देंगे, ऐसे एक भावना पैदा हो सकती है। लेकिन शिक्षक असलियत में क्या करते हैं? शिक्षक सिर्फ वो ज्ञान नहीं देते, वो पूरी व्यक्तिमत्व के विकास में अलग अलग तरीके से हमें मदद करते। और इसके लिए मैंने पहले जैसे बोला कि अभ्यासक्रम पूर्ण करना और परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना, ये न्यूनतम पात्रता है, ये न्यूनतम ध्येय है। लेकिन अगर विद्यार्थी शिक्षक पर श्रद्धा रखते हैं, उनके कथन को अपने आचरण में लाते हैं, तो अधिकतम की जो व्याख्या है, अधिकतम की जो पात्रता है, जो ध्येय है हमारा, एक छात्र जो बन सकता है, वो इतना आगे बढ़ सकता है, उसकी कोई कमाल मर्यादा है ही नहीं। उतने ही सीमित समय में हम अक्सर ये अनुभव करते हैं कि कुछ छात्र जो अध्यापक की ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं का पालन करते हैं, उनके निर्देशानुसार स्वयं अध्ययन भी करते हैं, उनका बहुत ही ज्यादा विकास होता है। और जो छात्र इसी बात पर ध्यान नहीं देते, उसी अध्यापक के वो छात्र होते हुए, उसी क्लास में पढ़ते हुए भी ये अंतर आ जाता है। तो छात्रों का ये बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि ये सारी बातों पर गौर करें और अध्यापक पर पूरी श्रद्धा रखते हुए उसका कथन को अपने आचरण में लाए। एक अध्ययन का सूत्र यहाँ आपके सामने पेश हो रहा है। संस्कृत भाषा में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर सुभाषित होते हैं। ये कहने को तो एक कपलेट है, सुभाषित है छोटा सा, लेकिन ये हमारी स्टडी का जो अभ्यास की जो पद्धति है उसके बारे में बहुत कुछ हमें बहुत कम शब्दों में बताता है। आप स्वयं अध्ययन करें या अध्यापक के मार्गदर्शन में अध्ययन करें, यहाँ जो पांच कर्म बताए हैं वो अनिवार्य है। उसमें क्या है? पहला श्लोक ऐसा है, यहाँ पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैहि नलिनी दलम इव विकास्यते बुद्धि। यहाँ कहा गया है जो पठति यानी पढ़ता है, लिखति यानी लिखता है, पश्यति यानी देखता है, निरीक्षण करता है, परिपृच्छति यानी पूछताछ करता है, उस विषय के बारे में अपनी शंकाएं पूछता है, समाधान लेने की कोशिश करता है, पंडितान उपाश्रयति, और अगली बात है पंडितों को, उस विषय के ज्ञानी वेत्ताओं के पास जाता है, उनका आश्रय लेता है, तस्य उसकी बुद्धि ही, उसकी बुद्धि विकास्यते, दूसरी पंक्ति में अंत से द्वितीय शब्द है विकास्यते, विकसित होती है। कैसे विकसित होती है? दिवाकर किरणैहि, सूरज की किरणों से, नलिनी दलम इव, कमल की पंखुड़ी के जैसे। वो कमल की पंखुड़ी जैसे सूरज उगता है तब खिल जाती है, वैसे ही ऊपर की 5 क्रियाएं करने वाले छात्र की बुद्धि विकसित होती है। कमल की ही पंखुड़ी का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि वो दिखने में तो सुंदर है ही और उसमें सुगंध है। हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान विद्या से महक पहुंचनी चाहिए सारी दुनिया तक। सिर्फ दिखावा सुंदर नहीं होना चाहिए, अंदरूनी सौंदर्य भी उसमें होना चाहिए। इसलिए नलिनी दलम के उपमा दिए यहाँ पर। देखिए, पठति पढ़ना,
हमारे टीचर क्या पढ़े ये लगातार बताते रहते हैं। यहाँ महाविद्यालय के छात्र है, 12वीं कक्षा तक हम देखते हैं कि एक कुछ टेक्स्ट बुक रहता है और उसके स्टडी पर हमारा ज्यादा ध्यान रहता है, लेकिन इसके आगे कोई टेक्स्ट बुक नहीं रहता और रेफरेंस बुक की ये बड़ी लिस्ट थामी जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसमें से जो बाजार में आराम से अवेलेबल है, जिसकी नोट्स पहले से मिल रही है, ऐसे बुक को पकड़ लेते हैं। लेकिन आपको अगर अपना ज्ञान परिपूर्ण करना है तो उसमें से जितनी ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें हो, और हमारे टीचर आए दिन लेक्चर में और कुछ विद्वानों के पुस्तकों के बारे में, लेखों के बारे में सबको बताते रहते हैं। इन बातों पर ध्यान रखते हुए ये सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना आप सोर्स बढ़ाओगे ज्ञान का, उतना ज्ञान अनंत है, कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आप उसमें से बहुत सारा अंश अपने आप में ढाल सकते हो। लिखती, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लिखती, इस पर जोर है। आज हम लिखने से परहेज करते हैं, हाँ पता है, ये पता है, लेकिन जब हम एक बार लिखते हैं तो 10 बार पढ़ने के जितना उसका महत्व होता है, उतना वो ज्यादा हमारे स्मरण में रहता है। और बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, लिखने का स्पीड भी जरूरी है। आपको परीक्षा के तंत्रों में ये बताया जाता है, लेकिन हम अक्सर इसको अनदेखा करते हैं। लेकिन जितना आप लिखोगे उतना आपका स्मरण ज्यादा निश्चित हो जाता है। तीसरी बात है पश्यति, पढ़ना और लिखना, लेकिन इसके अलावा देखना, आंखें खोल के देखना। कई सारे हमारे डाउट्स होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम आंखें खुली रख के देखेंगे तो हमारे कई सारी शंकाओं का समाधान हमें इधर उधर मिलता है। नहीं मिलता तो भी हम निरीक्षण से कुछ सीख सकते हैं और हमारे शिक्षक को उसके बारे में पूछ सकते हैं। हर चीज महाविद्यालय या हमारे टीचर हमारे सामने ला नहीं सकते, क्योंकि उनको सीमित समय रहता है, इतने सारे पीरियड्स रहते हैं, हमारे इतनी सारी गतिविधियां रहती है। लेकिन हम हमारी आंखें खुली रखेंगे, हमारे विषय के बारे में जहाँ जो कुछ घटना हो रही है उसको हम ध्यान देंगे। तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं, चैनल देखते हैं, ये सब वही है। या बैंक में जाते हैं, यहाँ खास करके कॉमर्स के स्टूडेंट है, हम प्रैक्टिकल लाइफ का जो नॉलेज है, वास्तव में जो घटना हो रही है, जो थ्योरी से थोड़ा अलग होता है, उसका भी हम, उसकी तरफ भी हम ध्यान देंगे तो थ्योरी की कई सारी चीजें हमें अपने आप समझ में आने लगती है। जो समझ में आई है वो और पक्की हो जाती है। चौथी बात है परिपृच्छति। ये भी एक ऐसी बात है, जैसे लिखती में हम परहेज करते हैं जानबूझ के, वैसे परिपृच्छति, पूछताछ करना। हमें सबके सामने शंका पूछने के लिए बहुत संकोच होता है, लेकिन सच है कि अगर हमें पता नहीं है तो हमें शिक्षक को पूछना चाहिए। और इससे एक और फायदा होता है कि जिनको परहेज है पूछने में, या समझ में नहीं आ रहा कि क्या पता नहीं है या संकोच हो रहा है, उन सभी का इसमें भला होता है। आज की दुनिया कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन को बहुत मायने देने लगी है, क्योंकि सबके पास बहुत कुछ है लेकिन कुछ कुछ बिल्कुल नहीं है, ऐसी अवस्था है। इसमें कोलैबोरेशन बहुत बहुत जरूरी है, और वो परिपृच्छति से, किसी एक के पूछने से 40 लोगों का भला होता है। ये भी एक पढ़ाई का एक आवश्यक अंग है। और पांचवी चीज, इसके अलावा पंडितों का, उस विषय के जानकार, बहुत बड़े स्कॉलर्स, उनका आश्रय लेना। ये भी हमारे शिक्षक खुद वो वो आगे की बातें सीख कर, आगे की बातें पढ़ते हुए हमें इसके बारे में बताते हैं। जो ये ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, दूसरे स्कूलों के, कॉलेज के अध्यापकों को, विद्वानों को बुलाया जाता है, इसके पीछे क्या मनीषा होती है? इसके पीछे ये मनीषा होती है कि रोज रोज जो हम जिन शिक्षकों का सुनते हैं, उसके अलावा किसी का हम सुनेंगे तो थोड़ा उसका भी प्रभाव होता है, वो उनका कहने का तरीका अलग होता है, उससे हम अपने शिक्षक का कहने का तुलना करके और हमें ज्यादा जानकारी समझ में आती है। इसलिए पंडितों का आश्रय ये हर एक बार संभव नहीं होता, लेकिन आज आप देख रहे हो कि इंटरनेट के युग में ये सारी जो बातें हैं ये और आसान हो रही है। आपको पुस्तकें जितनी चाहिए डाउनलोड करने को हो रहा है। पहले जैसे खरीदना था उसमें कुछ लिमिट था, लेकिन आज आप अपने जो लिस्ट, मैंने जैसे बोला
जो रेफरेंस बुक होते हैं उसमें से कई सारे बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आलसीपना को इसमें से हटाना चाहिए। विद्वानों से चर्चा, पहले हमारे शहर में कोई आएगा और व्याख्यान देगा तो ये बात होती थी, लेकिन आज आप यूट्यूब पर इधर उधर कई कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हो। यूट्यूब पर अवेलेबल भाषण कभी भी किसी भी वक्त जब आप फ्री हो तब सुन सकते हो। तंत्र ज्ञान का ये हमें वरदान ही है कि ये सब हमें इस प्रकार उपलब्ध हो रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी है छात्र होते हुए कि हम शिक्षकों को जो हमें ये सब दे रहे हैं, सभी ओर से बता रहे हैं, उसको अमल में लाना और इससे हमारा भला होगा, ये श्रद्धा उन पर रखना। करके देखिए आप जहां हो वहां से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इस सूत्र में, इस श्लोक में जो 5 क्रियाएं बताई है, ये बाह्य क्रियाएं है ज्यादातर, हमारे शरीर के ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय से संबंधित। लेकिन हमारे अंदर एक और इंद्रिय है जिसको हम अंतःकरण बोलते हैं या मन, वो यहाँ पढ़ाई में रहना ये बहुत बहुत जरूरी है। और उसकी क्रियाएं क्या है, ये नीचे लिखा है मैंने, मानस क्रिया में मनन और चिंतन। आज के हमारे छात्र जो पढ़ते हैं, नया पढ़ रहे, इधर से पढ़ रहे, उधर से पढ़ रहे, ये सुन रहे, ऐसे भी हो रहा है, बहुत छात्र इसमें रुचि ले रहे, लेकिन वो मनन को समय नहीं देते। चिंतन, मनन यानी जो बताया गया वो बार बार मन में लाना। कितने छात्र ऐसा प्रयास करते हैं कि आज के लेक्चर में जो हमारे मैडम ने, सर ने जो बोला वो फिर से याद करना कि क्या क्या पॉइंट सर ने बोले, और उस पर चिंतन, अपने विचार सोचना, अपना दूसरा कुछ पढ़ा है, दूसरा कुछ सुना है, वो उससे जोड़ने की प्रक्रिया, ये मन में करना। ये अंतर्गत जो प्रक्रिया है शिक्षा की, स्वयं अध्ययन की, इसके लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। और ये बातें अगर हम शिक्षा के संबंध में आचरण में लाते हैं और हमारे शिक्षक जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं उसका जैसे का तैसा पालन करते हैं, तो हमारी अभ्यासक्रम पूर्ण करना, परीक्षा के लिए तैयारी करना, इससे कई गुना ज्यादा प्रगति हो सकती है। और मार्क्स में टॉपर होना, इससे ज्यादा वो विषय समझना ये ज्यादा आवश्यक होता है। इसीलिए कोई भी कंपनी सिर्फ वो सर्टिफिकेट दे के नहीं जॉब देती, वो आपका इंटरव्यू लेती है। और इंटरव्यू अंतर्गत दर्शन, साक्षात्कार बोलते हैं हिंदी में इसे, मुलाकात ये भी एक शब्द है, लेकिन साक्षात्कार बहुत अच्छा है। साक्षात्कार यानी प्रकटीकरण, आपके अंदरूनी, आपके दिमाग के अंदर क्या है इसका प्रकटीकरण। उसमें ये वो ताकते हैं कि ये आदमी में, ये इस औरत में क्या गुण है, क्या छिपा हुआ है, और जिसका हमारी फर्म के लिए, हमारी कंपनी के लिए, संस्था के लिए उपयोग होगा। यहाँ तक हमारी पढ़ाई होनी चाहिए कि, और पूर्ण रूप में होनी चाहिए कि विषय समझना ये उतना ही जरूरी है। परीक्षा के समय जरूर परीक्षार्थी बनना चाहिए, उसका भी तंत्र आवश्यक है, लेकिन साल भर हमें विद्यार्थी रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। शिक्षक जो है वो हमारे हितचिंतक होते हैं। हितचिंतक कैसे पहचाने जा सकते हैं? जो हमारी गलती हमारे मुंह पर बताए। शिक्षक का और माँ पिताजी का ये जो कार्य है, ये हमें उनसे मन में मनमुटाव बनाता है, दूर करता है, लेकिन सच में वो हमारी अत्यंतिक हितचिंतक होने के कारण वो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बताते हैं। और उनका उसके पीछे कारण क्या होता है कि हम वो दोष जल्दी से जल्दी निकाल दें हमसे। हमें शिक्षक फोर्स करते हैं, ऐसा हमें लगता है कि इस कार्यक्रम में भाग लो, इस स्पर्धा में नाम दे दो। ये क्यों करते हैं वो? इसका कारण ये होता है कि उस तैयारी में हमारे कई सारे कौशल विकसित होते हैं जो बैठे बैठे नहीं हो सकते। जब थोड़ी स्पर्धा की मिर्च मसाला लगे तो बहुत ये करने में मजा भी आता है और उसके लिए हम करने लगते हैं, वरना हम तो बैठे बैठाए रहेंगे। ये हम पर बोझ नहीं होता, ये उनकी कृपा होती है कि वो हमें हमारे पीछे है कि तुम अपना भला करो, मैं हूं तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए। इस तरीके से इसको देखना चाहिए। और हितचिंतक हमारी छोटी से छोटी सफलता भी ध्यान में रखते हैं। जब हमारा बुरा वक्त आता है, जब हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है, तब वो हमें ये याद भी कराते हैं। जैसे वो हमारी गलती सामने से बताते,
वो हमारी अच्छाइयाँ भी सामने से बताते हैं। जो जिसका आपसे कुछ स्वार्थ है वही आदमी आपको कभी आपकी गलती नहीं बताता, लेकिन वो हमें पसंद आता है क्योंकि वो हमेशा मीठा मीठा बोलता है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि असली हितचिंतक हमारे शिक्षक है, माँ पिताजी और भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जो सच में आपको सही बात सिखाते हैं, परहेज नहीं करते, वही हितचिंतक होते हैं। गुरु के बारे में एक श्लोक सर्वविदित है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आम श्लोक है और इसको पढ़ के ऐसा लगता है गुरु ब्रह्मा जैसे है, विष्णु जैसे है, शिव जी जैसे है, ये तीनों महादेव है और गुरु भी उतने महान है वगैरह वगैरह। लेकिन इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? ब्रह्मा जो है वो विश्व निर्माता है, विष्णु जो है वो विश्व के पालक है और महेश्वर जो है वो विश्व के संहारक है। ये तीन शक्तियां सबको पता है। गुरु में ये तीनों तत्व है। कैसे? गुरु हमें नया कौशल लाते हैं, सर्जन करते हैं। वो कौशल लाने के लिए वो कितना प्रिपेयर करते हैं, साहित्य, वो सब सर्जन है, वो ब्रह्म तत्व है उनमें से। फिर गुरु हमारा पालन करते हैं, हमें जो अच्छाइयाँ है उसको बनाए रखते हैं, उसके लिए वो हमें ये धक्का देते रहते हैं, ये भी करो ये करो, बार बार परीक्षा लेते हैं, एक बार आ गया ना मुझे अब क्यों, लेकिन वो हमेशा के लिए रहे इसका वो उनका प्रयास रहता है। वो विष्णु तत्व है। और महेश्वर वो हमारे जो दोष है, हमें जो त्रुटियां है उसको वो दूर करने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं और इसलिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु में होते हैं। हमारी संस्कृति की जो नींव है वो गुरु शिष्य परंपरा से। आप देखोगे कि गुरु शिष्य परंपरा ये प्राचीन 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 तरीके से वेदों तक पहुंचती है। हमारे देश का संस्कृति का महान होना, हमारा देश श्रेष्ठ होने का बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में ऐसे ऋषि पैदा हुए। ऋषि ये वेद मंत्रों के दृष्टा थे। उन्होंने वेद मंत्र रचे नहीं, उन्होंने देखे, भगवान से वो उनको मन में प्रकट हुए और वहां से वो एक परंपरा चलती रही। मैं आज एक आपको गुरु न होने से कैसे समय बर्बाद होता है, नुकसान होता है, इसकी एक कथा ऋषियों के संदर्भ में ही बताने वाला हूँ। कौशिक नाम का एक महान सम्राट था, उसका दूसरा नाम विश्वरथ भी था। वो अच्छा धार्मिक राजा था, सम्राट था वो, यानी एम्परर, और शूरवीर था, तभी तो एम्परर बना था लड़ाइयाँ जीतकर। उसकी सारी सेना और वो राजा एक बार वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के नजदीक से गुजर रहे थे। राजा धार्मिक था, ऋषि दिखते ही, आश्रम दिखते ही उसने सोचा कि ऋषि को मिल लूं, और ऋषि को मिलने के लिए आ गए। ऋषि ने उनका स्वागत किया, वशिष्ठ ऋषि ने, और उनको जब पता चला कि पूरी सेना भी है तो बोला कि आप सभी भोजन के लिए आश्रम में आइए। राजा अचरज में पड़ गया, अभी मैं इतने हजारों सैनिकों के साथ हूँ और ये अभी के अभी मुझे खाने का निमंत्रण दे रहे, लेकिन ठीक है बोला, और सच में वो सेना के साथ आया और बहुत कम समय में उन सभी के लिए भोजन परोसा गया। वशिष्ठ ऋषि ने वो मतलब आश्रम में और भी लोग थे, उनके द्वारा परोसा। राजा को पूरा अचरज हो रहा था कि ये संभव कैसे हुआ। उसने जानकारी ले ली कि ये कैसे संभव हुआ। वशिष्ठ ऋषि के पास नंदिनी नाम की गाय है। कौन ऐसी क्या विशेषता इस गाय में? वो भगवानों की कामधेनु जो है, 14 रत्नों में सागर से निकली, उसकी बेटी। वो कामधेनु जैसे ही प्रभावशाली होने के कारण उस नंदिनी गाय की मदद से ऋषि ने ये सब करवाया। तो राजा को लगा कि ऐसा उत्तम रत्न जो है, रत्न यानी सर्वश्रेष्ठ ऐसी चीज मेरे पास चाहिए। उसने ऋषि को सामने से बोला कि ऋषि जी मुझे ये गाय आप दीजिए। ऋषि ने कहा कि नहीं, ये गाय मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान में दी है, भेंट में दी है, मेरे ज्ञान से प्रसन्न हो गए, इसलिए ये मैं नहीं किसी को बांट सकता, आप दूसरा कुछ मांगिए। बोला नहीं नहीं, ये मुझे चाहिए। ऋषि ने बोला वो मैं दे नहीं सकता, आप और कोई भी मांग लीजिए।
राजा के अहंकार को ठेस पहुंची कि एक मेरे ही प्रजाजनों में से एक वनवासी आदमी, और वो मुझे ना कह रहा है और एक गाय देने के लिए, जबकि वो मेरे लिए। बोला कि ठीक है, फिर मैं उसको अपनी मतलब जबरदस्ती ले जाऊंगा। ऋषि बोले आप वैसा मत कीजिए वरना मुझे प्रतिकार करना पड़ेगा। आखिरकार शुरू हो गई लड़ाई जैसी अवस्था आ गई। राजा था, उसने पहले सैनिकों को बोला। ऋषि ने अपनी तपोबल से सेना को परास्त किया। राजा कुछ न कर पाया, लेकिन वो बहुत अस्वस्थ हो गया कि उसी के प्रजाजनों में से एक वनवासी ऋषि ने उसकी इतनी बड़ी सेना को हराया। पूरे सवाल था, और राजा के मन को जो ठेस पहुंची, प्रतिष्ठा का विषय बना ये बात कि राजा हार गया। उसने तय किया कि कैसे भी करके मैं इनके जैसा बनूंगा। उन्होंने वामदेव, उस राजा ने वामदेव जी से पूछा, दूसरे ऋषि से, कि ऐसा कैसे हुआ, इतनी बड़ी मेरी सेना, इस एक आदमी ने उसका पराभव किया उस दंड से। ऋषियों के पास एक दंड रहता है, देखिए, वो उसके द्वारा, तो ये कैसे संभव है। तो उन्होंने बोला कि ये सादे सीधे ऋषि नहीं, ये उनमें से भी बहुत बड़े ऋषि है। ऋग्वेद में सबसे बड़ा स्थान वशिष्ठ ऋषि को है, उनको कहते ब्रह्मर्षि, और इसीलिए ये आपको भारी पड़े। फिर इसने सोचा, अच्छा तो मेरे सम्राट पद से भी ब्रह्मर्षि पद बड़ा है। तो राजा था अच्छे घराने का, उसका ज्ञान विज्ञान भी बहुत अच्छा था। उसने तय किया कि अब मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा। राजपाट का काम अपने सगे संबंधियों को दे दिया और खुद तपस्या करने लगा। एक बार ऐसा प्रण किया उसने कि बस वो उसके पीछे ही लगा। उसने पूरी तरह से तपस्या की और ज्ञान पाना शुरू किया। उसकी उन्नति होती गई और सचमुच में उसको भी वेद मंत्रों का दर्शन हुआ। उसको ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र नाम रखा। एक विश्वरथ राजा विश्वामित्र बन गया और वो महर्षि तक पहुंचा, लेकिन वो ब्रह्मर्षि नहीं कहलाया जाता था। जब तक वशिष्ठ उसको ब्रह्मर्षि नहीं कहेंगे तब तक वो ब्रह्मर्षि नहीं होगा। विश्वामित्र आपको प्रसिद्ध है, गायत्री मंत्र के वो दृष्टा है। उन्होंने गायत्री मंत्र रचा नहीं है, लेकिन उनको उसका दर्शन हुआ उस मंत्र का, और इतनी उनकी मतलब प्रगति होती गई। हर बार वो वशिष्ठ के सामने जाकर ये दिखाते थे कि मैंने अब ये किया। कई सारे काम उन्होंने किए। आखिरकार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने वशिष्ठ की होड़ में ईर्ष्या से उन्होंने प्रतिसृष्टि रचना शुरू कर दी। प्रतिसृष्टि यानी जैसी ये सृष्टि है वैसी ही नई सृष्टि बनाना, ये तक उन्होंने शुरू किया। यानी वो ब्रह्मा जी के समान ही बन गए। और फिर भी वशिष्ठ उनको ब्रह्मर्षि नहीं कह रहे थे। तब तक कोई भी उनको ब्रह्मर्षि नहीं कह रहा था। सभी को पता था ये कितने महान है। उसे भी ये जानकारी थी कि वशिष्ठ भी उनको मानते हैं, लेकिन ब्रह्मर्षि नहीं कहते। यही पर अहंकार की बात थी। आखिरकार इतना सब कुछ करते हुए भी वशिष्ठ के द्वारा ब्रह्मर्षि पद नहीं मिल रहा है, इसलिए क्रोध के आवेश में आकर एक दिन उन्होंने उसको वशिष्ठ को मारने की बात तय कर दी मन में कि मैं इनको नष्ट करूंगा तब तो सबको मुझे ही ब्रह्मर्षि मानना ही पड़ेगा। कोजागिरी पूर्णिमा की रात थी। ऋषि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे थे और उनकी गपशप चल रही थी। चांदनी रात थी। वो बता रहे थे कि ये जो विश्वामित्र जी है इतने महान है, उन्होंने बिना गुरु का ये सब ज्ञान आत्मसात कर लिया, नया नया खोज लिया। सच में उनके जैसा महान व्यक्ति बहुत कम रहते हैं। ये उन्होंने कहा कि लेकिन वो तो ब्रह्मर्षि अब तक नहीं हुए, फिर क्यों ऐसा वो कह रही है। ये सब ये बातें सुन रहे थे विश्वामित्र, और उनका वो पत्थर डालने वाले थे वो वशिष्ठ ऋषि के सिर में, ताकि वहां पर वही उपलब्ध थी चीज, इसलिए। और वो छिपकर सुन रहे थे ये सारी बातें पेड़ के पीछे से। उन्होंने जैसे अपनी तारीफ सुनी तो उनके मन में जो किलबिश था, जो बुरी भावना थी, ईर्ष्या थी, वो सारी एकदम से गायब हो गई। अरे, ये जिस व्यक्ति को शत्रु मानकर मैं अब तक अपनी प्रगति के रास्ता ढूंढता गया कि इससे आगे बढ़ूं, लेकिन ये तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरा
जो अभी तक का जो ज्ञान है ये सब है, ये बेकार हो गया है। ये तो कितने अच्छे हैं, और मैं क्या कैसी घटिया कर्म की तरफ दौड़ रहा था। जैसे ही ये अरुंधति जी ने ऐसा सवाल किया कि फिर आप ब्रह्मर्षि क्यों नहीं बनते, वो ये उनका सवाल हो रहा है। और इनका विश्वामित्र जी के जो मन के भाव है वो इतने बदल गए थे तब तक, वो दौड़कर ऋषि के सामने आ गए और उनके पैर में झुक गए, बोले मुझे आप माफ कीजिए। वशिष्ठ और अरुंधति एक क्षण के लिए तो भौचक्का रह गए, ये क्या हो रहा है अचानक से। लेकिन जैसे ही वशिष्ठ ने देखा कि विश्वामित्र है, उसको उठाया और बोले, विश्वामित्र तो बिना रुके बोलते गए कि मैं अब तक इतना समय मैंने जाहिर किया, एक तरीके से मैंने ज्ञान तो पाया, लेकिन ये सब अब मुझे व्यर्थ लग रहा है। मैं अपने मन पर ही काबू नहीं कर पाया इतने दिनों में, और बाहरी विद्या मैंने बहुत सारी पा ली, लेकिन आपका मुझे अब ध्यान में आ रहा है कि मैंने असलियत में खुद पर विजय अब तक नहीं पाई थी। अब मुझे मैं सोचता हूँ कि मैं आपको शरण आया हूँ। मैं ये ब्रह्मर्षि वगैरह की स्पर्धा में खड़ा ही नहीं हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत ही गलत ये काम किया, और मैं ऐसे इतने सामान्य दर्जे पर या स्तर पर उतर आया कि मैं आपका खून करने वाला था। वशिष्ठ जी हंसते हुए उन्होंने कहा कि बधाई हो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। क्यों? क्योंकि उनको उनका जो दोष था वो अब निकल गया, और ब्रह्मर्षि पद के लिए जो साफ सुथरा मन चाहिए, तो पवित्र मन चाहिए, वो अभी प्रकट हो गया था। इसलिए वशिष्ठ ने उनको ब्रह्मर्षि पद प्रदान किया। तो ऐसे ही जब शिक्षक हमें डांटते हैं तो उसके पीछे हमारे दोष नष्ट हो, ये शुद्ध भावना होती है, और ये हमें ध्यान में रखते हुए उनकी डांट को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि गुरु हमें रास्ता दिखाने वाले होते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि गुरु वहां सामने हाथ पकड़ के चलेंगे। अभी हम बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलने से ही, इसलिए गुरु को दीप स्तंभ की उपमा दी जाती है, लेकिन वो अधूरी है क्योंकि दीप स्तंभ अपनी जगह ही खड़े रहते हैं, लेकिन गुरु हमारे साथ थोड़ा सा अंतर रखते हुए आगे आगे आते हैं। जहां भी हम गिरने की कगार पर हो वहां वो हाथ देते हैं मदद का। लेकिन ये हमें तत्व ध्यान में रखना चाहिए, और ऐसी श्रद्धा रखना बहुत बहुत जरूरी है, जिससे हमारा असलियत में उन्नति होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। भारत कॉलेज की प्राचार्य तथा एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, बाकी सारे प्राध्यापक गण और सारे छात्र, इनको धन्यवाद देता हूँ मैं इस विषय के पर बोलने के लिए, मेरे विचार सामने रखने के लिए मुझे मौका दिया गया। इस भाषण, इस कार्यक्रम की आयोजन समिति सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने एक सुंदर से श्लोक के जरिए कैसे शिक्षक और छात्र के बीच में जो उनका कार्य, उसके बीच का अंतर बताया, उसके लिए धन्यवाद सर। अब आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के इस अंतिम चरण में मैं आभार प्रकट हेतु एनएसएस पीओ श्रीमान गोपाल चंचलानी सर से विनती करती हूँ कि वे कृपा करके आज के इस कार्यक्रम का आभार प्रकट करें। ओवर टू यू सर। Thank you, Surabhi. Good evening, everyone. Present here, Honorable Chief Guest, Shri Gajanan Vaidya, In Charge Principal, Dr. Netu Kapoor, all my colleagues, all participants, dear alumni and my dear students. It is such an honor for me to get the opportunity to thank all, whoever is a part of this program. On behalf of Bharat College of Arts and Commerce, I would like to express my gratitude to all esteeming this great delegate of the webinar for his presence and contribution to make this webinar success.
I extend my gratitude to our Honorable Chief Guest, Shri Gajanan Vaidya. Sir, you are a great Sanskrit scholar, and you also made us emotional on this great day. Thank you, sir. Your presence makes us made a difference only, and you somehow gave to the students because we couldn't give. We are not Sanskrit scholars like you. Thank you, and we also learned a lot because this story, ये स्टोरी जो है मैंने भी सुनी थी लेकिन आधी सुनी थी, आपने उसको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया, तो आज हमारा ज्ञान भी पूर्ण हो गया आपकी वजह से. So thank you sir to grace this event. I don't have words, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी है. शुक्रिया. धन्यवाद. Thank you for inspiring us, for encouraging us with your words on this special day. Special thanks to Dr. Neetu Kapoor, our in-charge principal, for helping out in each of our activity we are conducting. Thanks to our management for providing immense support to make webinar successful. I extend my gratitude to all the participants. जितने भी students हैं, they presented nicely speeches and poems. And amid this pandemic, आज क्या भले ये लॉकडाउन है या कॉलेजेस ऑनलाइन है, लेकिन आज आपने हमारे किसी न किसी स्टूडेंट्स ने, आप जो गेस्ट हैं, हमारे दिल को छू लिया है. एंड फॉर टीचर्स क्या है, यू हैव मेड दिस स्पेशल फॉर अस. आई मस्ट थैंक टू ऑल द पार्टिसिपेंट, ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने ये जो प्रोग्राम है टाइम निकाल के अटेंड किया ऑनलाइन. ये आपकी रिस्पेक्ट दिखाती है हम टीचर्स की, और आई एम थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर showing the respect by attending this program. Thank you all. Thank you one and all. Thank you. And we declare this program is over. Thank you so much Gopal sir. सारे शिक्षकगण और गुरुजन का आशीर्वाद लेकर आज का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ, इसकी ये घोषणा करती हूँ मैं. धन्यवाद. एक मिनट पूजा मैडम, let us announce for tomorrow's program. Yes. तो कल हमारा एक प्रोग्राम है, मखर कंपटीशन एंड एग्जीबिशन. तो एग्जीबिशन कम सेल है कॉलेज में 10 to 2. So all these participants, all the audience are invited in Bharat College from 10 in between 10 to 2. बच्चों ने मखर बनाए हैं, डेकोरेटिव मखर बनाए जो गणपति के लिए डेकोरेशन रहता है. तो वो उसका कंपटीशन भी है जिसमें प्राइजेस अनाउंस होंगे और वो आप परचेज भी कर सकते हो स्टूडेंट्स से. इसके साथ रंगोली का कंपटीशन है, उसका भी एग्जीबिशन आप देख सकते हो. तो ये मौका लेके मैं जो भी यहाँ पे शिक्षकगण, जो भी स्टूडेंट्स है मौजूद है, उन सबको आमंत्रित करती हूँ. आप सब कल जरूर आए, बच्चों को मोटिवेट करें उनके रंगोली के लिए और उनके मखर के लिए. सो आई इनवाइट यू ऑल on behalf of Bharat College and Bharat Friends Association. Students, please take a note that tomorrow your lectures are suspended. No lectures tomorrow. Tomorrow party in college. Okay. So you all are invited. Take out time, come to college. Let us meet personally now. Thoda online and thoda offline ka let us have a mixture. Please take care when you come. You wear a mask. You carry a sanitizer bottle, students. And all the teachers from Panna English School and Junior College are also invited. If you are coming to school, do visit the college. Thank you all teachers for your presence and wish you all a very happy Teachers Day. It was really a pleasure having you all on this platform. Maybe physically we cannot honor you, but your presence on this online platform is remarkable. श्री गजानन सर का YouTube का लिंक मैंने डाला है चैट बॉक्स में. प्लीज एवरीवन गो एंड सी. वेदों के बारे में बहुत ही एक्सप्लेनेटरी और सिंपल फॉर्म में उन्होंने एक्सप्लेन किया है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब इट एंड जस्ट हैव अ वॉच. And so we wind up this program. Thank you everyone for your valuable time. And once again, happy Teachers Day to all. Should we end, Pooja madam? Yes, miss. Yes. Thank you everyone. Thanks a lot. Thank you, Shri sir.
Thank Thank you. you, Surabhi. Thank you, madam. sir. Thank you so much. Ji, sir, Thank you. thank you very much. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Hello.